हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसमें लिखा है स्टेट द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। और इसी के बी पार्ट में हम देखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो हम सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है। इट इज अ मिनिमम लेवल, इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ, आप देख सकते हो, इट इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। यानी कि इनकम का वो मिनिमम लेवल जहां पर एक इंसान सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को ही सेटिस्फाई कर पाता है। तो वो जो लाइन होती है ना, उसी को हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यानी कि पॉवर्टी लाइन अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, इनकम का वो लेवल जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये इनकम हो गया, ठीक है, ये क्या है, इनकम। और ये हमने एक लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन है ना, यही क्या मानी जाएगी, पॉवर्टी लाइन। अब इस लाइन के जो ऊपर व्यक्ति आएगा, पर्सन आएगा, उसे हम बोलते हैं नॉन पुअर, यानी कि जो गरीब नहीं है, ठीक है ना। और अगर हम इसके लाइन के नीचे की बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं पुअर। तो पर्सन हैविंग मोर देन और इक्वल टू दिस लेवल ऑफ इनकम आर नॉट पुअर। तो आप देखोगे, या तो अगर लाइन पे आता है कोई व्यक्ति, इस लाइन पे, या फिर इसके ऊपर आता है, तो इसको हम नॉट पुअर की कैटेगरी में डालेंगे। उसी के बाद अगर आप देखोगे, पर्सन हैविंग लेस देन दिस लेवल ऑफ इनकम आर पुअर, यानी कि अगर इससे नीचे की अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे कौन लोग आते हैं, जो गरीब होते हैं। अब इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, उसे गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरीके से डिफाइन करती है। अगर रूरल एरियाज की बात करें हम, रूरल एरियाज मतलब गांव, ठीक है, तो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम की अगर हम इसमें देखें तो 816 यानी कि 816 पर पर्सन पर मंथ, यानी कि एक व्यक्ति की एक महीने की इनकम 816 रुपए होनी चाहिए। अगर 816 रुपए या इससे ज्यादा है तो आप समझ जाओ कि वो माना जाएगा नॉट पुअर। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया तो वो क्या माना जाएगा, पुअर, यानी कि गरीब। ऐसे ही अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो इसमें लिखा है 1000 पर पर्सन पर मंथ। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अगर शहर में कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी अगर महीने की इनकम 1000 एक महीने की होती है तो माना जाएगा वो पॉवर्टी लाइन से क्या है, ऊपर है, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो नॉट पुअर की कैटेगरी में आएगा। अब मिनिमम कैलोरीज की अगर हम बात करें जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो व्यक्ति भी कौन कौन से आएंगे, एक तो वो जो गांव में रहते हैं और दूसरे वो जो शहर में रहते हैं। गांव मतलब रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में ये डिफाइन किया गया, बताया गया कि 2400 कैलोरीज एक व्यक्ति को एक दिन में मिलनी चाहिए। ऐसे ही अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर कितनी मिलनी चाहिए, 2100, ठीक है, एक दिन में एक व्यक्ति को इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई। अगर इससे कम कैलोरी मिल रही है गांव में, अगर मान लो 2400 की जगह 2300 मिल रही है किसी एक इंसान को, तो इसका मतलब क्या है, वो पुअर की कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही अगर शहर में अगर देखें तो 2100 से कम है तो क्या माना जाएगा, उसे पुअर की कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। पर्सन अर्निंग बिलो दिस मिनिमम लेवल ऑफ इनकम आर क्लासिफाइड एज पुअर। अगर ये जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे बताया गया, ये लाइन आप देख सकते हो, तो अगर इससे नीचे आते हैं हम तो इसे माना जाएगा क्या, पुअर। और पर्सन अर्निंग, अगर पर्सन कोई अर्न कर रहा है मिनिमम लेवल ऑफ इनकम आर क्लासिफाइड एज नॉन पुअर। अगर अबव करता है, यानी कि इस लाइन से अगर ऊपर उसकी अर्निंग होती है, ठीक है, या फिर आप ये जो अमाउंट दिया गया है ना, इससे ऊपर अगर उसकी अर्निंग होती है तो उसको क्या माना जाएगा, नॉन पुअर, यानी कि नॉट पुअर। समझ में आ गई बात। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी, तो देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ वन और मोर स्पीशीज, यानी कि एक या एक से ज्यादा स्पीशीज में
आने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को ये दिखाता है जो उस जगह के हैबिटेट यानी कि आवास या एनवायरमेंट में रहते हैं। अब इससे पहले कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझ लेने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो सिंपल सी बात होती है, एबिलिटी टू होल्ड और कंटेन पीपल और थिंग्स। जैसे कि 1 लीटर की आप देखो, अगर आपके पास बॉटल है तो उसमें 1 लीटर ही लिक्विड आ सकता है ना। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्सएप पे कितने लोगों का ग्रुप बन सकता है, तो आप आंसर क्या दोगे, 256 लोगों का। तो ठीक उसी तरीके से कैरिंग कैपेसिटी भी होती है, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है कि आपको एक या एक से ज्यादा, है ना, स्पीशीज में जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी को बताता है, जो उस जगह के कहां पर रहते होंगे, जो उस जगह के आवास या एनवायरमेंट में रहते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी में अगर हम बात करें, मान लो कि एक आपने ये स्पेस ले लिया, तो यहाँ पर कितने एनिमल्स आ सकते हैं, यहाँ पे कितने पशु आ सकते हैं, स्पीशीज आ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर एक और चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, और वो ये है कि डिफरेंट फॉर ईच स्पीशीज हैबिटेट कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि अलग अलग जो स्पीशीज होते हैं ना, तो अलग अलग स्पीशीज के लिए क्या होता है कि हैबिटेट यानी कि उनका जो आवास होता है, रहने का जो जगह होती है, और उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अलग ही होती है, ठीक है। और ये अलग किस वजह से होती है, फूड की वजह से हो गया, शेल्टर की वजह से, सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है उनकी, इस वजह से भी, और कंपटीशन फ्रॉम अदर स्पीशीज के साथ क्या उनका कंपटीशन। तो ये आपका जो पूरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि एक एनवायरमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, जो अलग अलग स्पीशीज और उनके एनिमल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स को क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है ना, या उस जगह पे रह सके। तो इसी को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बी का सेकंड पार्ट, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है, द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, यानी कि रिसोर्सेज की कमी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की ऐसी एबिलिटी जो डिग्रेडेशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आप देखो, जब द पास्ट डेवलपमेंट हैज पॉल्यूटेड एंड ड्राइड अप द रिवर्स, अब क्या हुआ कि पास्ट में काफी जो डेवलपमेंट हुए होंगे, उससे क्या हो गया कि नदियां जो है वो काफी दूषित हो गई, काफी ज्यादा पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से नदियां क्या हो गई, सूख गई। अब इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि वाटर जो है, वाटर वो क्या बन गया, एक इकोनॉमिक गुड बन गया। नाउ द इकोनॉमी इज एट दी वर्ज एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब क्या हो गया कि इसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होने लग गए, यानी कि रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा क्या होने लग गई, कमी होने लग गई। अब आप देखो, जैसे कि वी कट ट्रीज, तो क्या होता है कि ट्रीज ग्रोज बैक आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद, कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ से आप देखो ये शाखा आने लग गई, ठीक है ना। वी यूज पेट्रोल टुडे, जैसे कि आज हम पेट्रोल यूज करते हैं, तो पेट्रोल भी क्या होता है, रीजनरेटेड आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या होने लग जाता है, रीजनरेट होने लग जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।